हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शतक के करीब पहुंचा झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमत, फिर बढ़े दाम। जानिए जिलों का हाल। झारखंड में पेट्रोल और डीजल शतक बनाने को बेताब है। पेट्रोलियम की कीमत लगातार बढ़ रही है, इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। नई कीमत आज शनिवार की सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। पेट्रोल में 28 पैसे और डीजल में 36 पैसे की वृद्धि की गई है, जबकि पिछले एक माह में पेट्रोल में ₹1.76 प्रति लीटर और डीजल में ₹3.53 प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। वहीं आज धनबाद में पेट्रोल की कीमत ₹98.01 प्रति लीटर तो डीजल ₹97.15 प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया है। वहीं अगर राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो आज दिन शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची सहित बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर में तेल की कीमत फिर से बढ़ी है। रांची में आज पेट्रोल ₹98.38 प्रति लीटर और डीजल ₹97.61 प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। तो वहीं बोकारो में पेट्रोल ₹98.62 प्रति लीटर एवं डीजल ₹97.84 प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर में पेट्रोल ₹98.31 प्रति लीटर और डीजल ₹97.52 प्रति लीटर की कीमत के भाव पर बिक रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली संकट जारी, कई जिलों में 4 घंटे कटौती, 5 दिन और बिजली संकट। निगम बोला संयम बरते, राज्य में बिजली संकट बरकरार है। केंद्रीय कोटे से कम बिजली मिली है, जिस कारण दिन भर बिजली की कटौती जारी है। राज्य में बिजली की मांग 1520 मेगावाट थी, लेकिन आपूर्ति केवल 1098 मेगावाट रही है। इस तरह 430 मेगावाट बिजली की कटौती की गई है। इधर बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक संचालन के वर्मा ने राज्य के उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगले 5 दिनों तक उपभोक्ता संयम बरते, खासकर व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान पीक आवर में एक साथ सभी उपकरण नहीं चलाए। अभी कोयले की कमी के कारण पूरे देश में बिजली की कमी है। अधिक पैसे खर्च करने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही है। बता दें कि केंद्रीय कोटे के तहत एनटीपीसी और एनएचपीसी से राज्य को 900 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन अभी केवल 615 मेगावाट बिजली मिल रही है। लोड शेडिंग के कारण 2 से 4 घंटे तक की कटौती जिलों में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन भर में 4 घंटे तक बिजली की आपूर्ति बंद हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के संक्रमित। पिछले 24 घंटे मिले 20 नए कोरोना संक्रमित, इसमें रांची के 6। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए संक्रमित मिले हैं, इसमें रांची के 6 मरीज शामिल हैं। पूर्व सिंहभूम में 9, धनबाद में 4 व रामगढ़ में 1 केस मिला है। बाकी के 20 जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे पहले 2 अक्टूबर को राज्य में 17 और एक दिन पहले 27 केस सामने आया था। राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 112 हो गई है। अब तक राज्य में 5135 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थाली बजाकर जल सहियाओं ने मांगा अपना 28 महीनों का मेहनताना, किया प्रदर्शन। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जमशेदपुर कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के बाहर शनिवार को पूर्व सिंहभूम के विभिन्न पंचायतों में काम करने वाली जल सहियाओं ने मानदेय की मांग को लेकर थाली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। जल सहिया बीते 28 माह से मानदेय नहीं मिलने से नाराज हैं। जल सहिया का नेतृत्व कर रही नीतू शर्मा ने बताया है कि बीते 28 माह से मानदेय के लिए अधिकारियों से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा जल सहिया ने मानदेय बढ़ाने तथा हर साल कपड़े की मांग की है। सहियाओं ने बताया है कि उनके द्वारा लगातार समाज सेवा का काम किया जा रहा है, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा को लेकर 11 से 16 तक शहर में नहीं होगा बिजली मरम्मत कार्य। दुर्गा पूजा को लेकर 11 से 16 अक्टूबर तक बिजली से संबंधित किसी प्रकार का मरम्मत कार्य रांची शहर में नहीं होगा। सिर्फ आकस्मिक स्थिति में ही शटडाउन लिया जाएगा। यह निर्देश रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने जारी किया है। सभी डिवीजनों के कार्यपालक विद्युत अभियंताओं के नाम से जारी 5 सूत्रीय दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पूजा के दौरान रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। सभी प्रकार का मरम्मत कार्य 10 अक्टूबर तक पूरा किया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में 6 करोड़ की लागत से बनेगी 10 किलोमीटर सड़क, केंद्र से स्वीकृति का इंतजार। गुमला शहर के केवो कॉलेज से लेकर करमडीपा भाया बरिसा टोंगरी असनी होते हुए लोहरदगा रोड तक 10 किलोमीटर पक्की सड़क बनेगी। यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनेगी। 10 किलोमीटर सड़क बननी है। लागत करीब 6 करोड़ रुपए है। गुमला विधायक भूषण तिर्की की मांग के बाद झारखंड सरकार ने सड़क की अनुशंसा कर भारत सरकार से स्वीकृति देने की मांग की है, जिससे सड़क का काम जल्द शुरू हो सके। अगली
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूल में कंपनी का प्रचार करने वाले गिरिडीह के डीएससी 90 रांची डीएससी की वित्तीय सख्ती पर रोक जारी। गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक डीएससी अरविंद कुमार निलंबित होंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक को निलंबित करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इधर रांची के डीएससी कमला सिंह की वित्तीय सख्ती पर लगी रोक जारी रहेगी। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। गिरिडीह के जिला शिक्षा अधीक्षक अरविंद कुमार का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह स्कूल में निजी कंपनी के सामान के बारे में बता रहे थे। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी जांच कराई गई। इसके बाद उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक के निलंबन से संबंधित पत्र जल्द ही जारी हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में 17 तक पूजा अवकाश। झारखंड हाईकोर्ट में पूजा अवकाश हो गया है। इस दौरान 17 अक्टूबर तक अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। अवकाश के बाद 18 अक्टूबर से अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशु चोरी करते 2 युवक गिरफ्तार। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा, 2 आरोपी हुए फरार। झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिला थाना क्षेत्र अंतर्गत झरिया गादी में शनिवार की सुबह मवेशी चोरी करते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने इनकी जमकर धुनाई कर दी। मामले की जानकारी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह को मिली। इसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस बल को भेजा गया। पुलिस बल के पहुंचने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आज शनिवार की सुबह झरिया गादी में कुछ लोगों ने मवेशी की चोरी करते हुए राहुल यादव और अजय यादव नामक युवक को धर दबोचा और दोनों युवकों की जमकर धुनाई कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची टेंट हाउस के मालिक का दिल्ली में निधन। कल सुबह हुआ था हर्निया का ऑपरेशन, अचानक आया हार्ट अटैक। आज शाम रांची आएगा पार्थिव शरीर। रांची के व्यवसायी और रांची टेंट हाउस के मालिक तिलक राज आजमानी का शनिवार को दिल्ली में निधन हो गया है। वे 67 साल के थे। आजमानी परिवार के करीबी और झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने बताया कि 4 दिन पहले उनके पेट में दर्द उठा था। रांची में एडमिट करने के बाद पता चला कि उन्हें हर्निया हो गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कल ही उनके हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। शाम में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सुबह 3 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने फिर मांगा समय से फाइनल नहीं हुआ ई कोर्ट का टेंडर। हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर तक टेंडर फाइनल कर जवाब देने को कहा था। नए झारखंड हाईकोर्ट भवन के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए निकाला गया 103 करोड़ रुपए का टेंडर समय से फाइनल नहीं हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने भवन निर्माण विभाग को 7 अक्टूबर तक टेंडर फाइनल कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया था। 7 अक्टूबर तक टेंडर फाइनल नहीं हो पाने के कारण भवन निर्माण विभाग ने कोर्ट से और समय की मांग की है। इससे हाईकोर्ट की बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने में और विलंब होने की संभावना बढ़ गई है। विभाग के जानकारों का कहना है कि इस टेंडर के फाइनल होने के बाद भी हाईकोर्ट के शेष बचे कार्यों के लिए एक और टेंडर आमंत्रित करना होगा, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी जैसे कई महत्वपूर्ण काम बाकी हैं। ये काम 103 करोड़ रुपए के टेंडर में शामिल नहीं हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद से गिरिडीह तक आतंक का प्रयाण बने 1 लाख के इनामी नक्सली कार्तिक महतो ने किया सरेंडर। झारखंड के धनबाद से लेकर गिरिडीह तक आतंक का प्रयाण बन चुके कुख्यात व 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली कार्तिक महतो ने कल सरेंडर कर दिया है। नक्सली कार्तिक ने पुलिस अधिकारी के समक्ष सरेंडर किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वह मूल रूप से सुखरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिलिंगटाण बंदगांव का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए सत्र 2021-22 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक ऑड सेमेस्टर की क्लास शुरू हो गई है, जबकि इवन सेमेस्टर की क्लास 21 फरवरी से शुरू होगी। फर्स्ट मिड सेमेस्टर की परीक्षा ऑड सेमेस्टर के लिए 6 दिसंबर से 11 सितंबर और इवन सेमेस्टर के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सेकेंड मिड सेमेस्टर की परीक्षा ऑड सेमेस्टर के लिए 10 जनवरी से 17 जनवरी 2022 और इवन सेमेस्टर के लिए 23 मई से 28 मई 2022 तक होगी। एंड सेमेस्टर विश्वविद्यालय परीक्षा 31 जनवरी से 14 फरवरी और इवन सेमेस्टर की परीक्षा 12 जून से 23 जून 2022 तक होगी। इसी तरह डिप्लोमा के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक पहली मिड सेमेस्टर परीक्षा 3 फरवरी से 11 फरवरी और सेकेंड मिड सेमेस्टर की परीक्षा 5 मई से 12 मई 2022 तक होगी। वहीं एंड सेमेस्टर की परीक्षा 7 जून से 22 जून 2022 तक होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो सुधारी गलती, सुप्रीम कोर्ट में काउंटर हल्फनामा देकर झारखंड सरकार
ने बताया, कोविड से अनाथ हुए 30 बच्चे और बढ़े, अब 1161। इस पार योजना से जुड़े 890। राज्य में कोविड से अनाथ हुए बच्चों की संख्या 30 और बढ़ गई है। अब इनकी संख्या 1161 हो चुकी है। इनमें से 890 बच्चों को इस पार योजना से जोड़ा गया है। पहले अनाथ हुए कुल बच्चों की संख्या 1031 थी, अब यह 1161 तक जा पहुंची है। पहले 106 बच्चों के माता पिता की मृत्यु की बात कही गई थी, अब ऐसे 13 और बच्चे मिले हैं। पूर्णतः अनाथ हुए बच्चों की संख्या 119 तक जा पहुंची है। पहले 1025 बच्चों ने अपने माता या पिता को खोया था। नई पड़ताल में इनकी संख्या अब 1032 हो गई है। पिछले महीने तक 583 अनाथ बच्चों को इंस्पायर योजना से जोड़ा गया था, पर अब 890 बच्चों को यह लाभ देने की जानकारी दी गई है। इन्हें हर महीने 2000 रुपये दिए जाने लगे हैं। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह काउंटर हल्फनामा दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।